अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? ओके जी, जैसे कि आज फ्राइडे की क्लास है और एवरी फ्राइडे हम लोग जो हमारी पूरे वीक की चीज़ें होती हैं, जो चीज़ भी जिस पे हमने बात की होती है, जो भी आपने स्किल्स नए सीखे होते हैं, टूल्स जो अपने प्रैक्टिस किए होते हैं, सबसे पहले तो हम उनको कंक्लूड कर लेते हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम सबको। आई एम हाँ जी, ओके। हाँ जी, मैं भी ठीक-ठाक हूँ, आप सब लोग कैसे हैं? अच्छा, सबसे पहले आप लोग जो लास्ट वीक में जो भी हम लोगों ने टूल वगैरह डिस्कस किए हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं, उसमें आई होप कोई ऐसा कंफ्यूजन रही नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी और उससे जो क्लास के बाद क्लास आई है उसके बाद में भी प्रीवियस वन जो है क्लास उसको डिस्कस किया है अगेन। लेकिन अगर किसी का कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं अभी, और फिर हम आगे चलते हैं। आज आप लोगों का एक असाइनमेंट है जो पिछले वीक के टूल से रिलेटेड है, या हमने अभी तक जितने भी टूल्स कर लिए हैं उसी से ही वो सारे का सारा रिलेटेड है। तो अगर तो कोई कंफ्यूजन है तो उस पर बात करते हैं। कोई भी आपकी क्यूरी है रिलेटेड टू फोटोशॉप, और इवन आप जैसे हमने पोर्टल्स भी दोनों डिस्कस किए हैं, उससे भी रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरी है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम आपने फेस किया, तो आप लोग पहले मुझसे वो पूछ लें, उस पे बात करके फिर हम आगे चलते हैं। नो कंफ्यूजन। ओके जी शुएब, और इसके अलावा शुएब के अलावा अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है आप लोग पूछ लो। वैसे मैं साथ में जो आज का टॉपिक है उस पे भी चलते हैं, उस पे भी साथ साथ बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने अभी फोटोशॉप पे जितने भी उसके टूल्स कर लिए हैं ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए हैं, कुछ एक दो टूल्स हैं जो भी रहते हैं हमारे, और वो आप लोगों की कुछ ऐसे स्पेसिफिक सी असाइनमेंट्स आएंगी जिनमें आपको वो टूल यूज करने होंगे। उसको एज अ टास्क में प्रैक्टिस करने के लिए नहीं दे रही थी, वो बहुत बेसिक सा हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए। तो हम किसी प्रॉपर असाइनमेंट पे उनको देखेंगे। उसके अलावा जो मेन टूल्स हैं ऑलमोस्ट वो सारे कवर हो चुके हैं। तो आज आपने जो नेक्स्ट अब आपकी असाइनमेंट है, आपने कोई एक एड जो है वो डिजाइन हुई हुई ऑलरेडी, उसको एज इट इज आपने रीडू करना है। ठीक है, मतलब आपने उसकी जस्ट एक कॉपी न्यू जो है वो उसको क्रिएट करना है विद योर टूल। तो सबसे पहले तो हम कोई एड जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। ग्रेडियंट वाला अगेन समझा दें, जो ये पेन टूल से वेक्टर ट्रेसिंग में यूज किया। अच्छा जी, वेक्टर वाला बता दें। ओके, गिग नहीं बन रही, थोड़ा गाइड कर दें। ओके अहमद, अहमद आप काइंडली मुझे अगर अलग से मैसेज कर देना तो मैं आपको गिग के कोई वो जो आपको जहाँ पे भी कंफ्यूजन आ रही हो मैं बता दूंगी। वेक्टर ट्रेसिंग ठीक है, कॉमनली वेक्टर ट्रेसिंग का आप लोगों को एक इशू आ रहा है। कल बिट्स की पिक्चर कोड की अप्रूवल नहीं हुआ, मेल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ये आपने भी बात की है तो मैं बता देती हूँ, सैटरडे संडे में अगर आपकी पोस्ट अप्रूव नहीं होती ना, तो ऑफ डेज होते हैं, तो उसको जरा आप लोग थोड़ा सा उसमें टाइम जो लगता है वो उसका वेट कर लिया करो। मंडे में ऑब्वियसली क्लास से पहले आपकी पोस्ट अप्रूव हो जाया करेगी, अगर सैटरडे संडे में नहीं होती तो। वालेकुम अस्सलाम जी, जुम्मा मुबारक आपको भी। अच्छा, मेन जो आपका आ रहा है कंसर्न वो आ रहा है वेक्टर ट्रेसिंग का। तो वेक्टर ट्रेसिंग
आज जो हम लोगों ने ऐड बनानी है उसमें कोई ना कोई वेक्टर ट्रेसिंग तो होगी, तो मैं उसी पे ही आपको समझा देती हूँ, क्योंकि फ्राइडे की क्लास है ना, टाइम भी थोड़ा सा कम होता है, तो डबल नहीं करते। और उसी ऐड में जो ग्रेडियंट जहाँ पे अप्लाई होना है, और अगर कहीं पे नहीं भी होगा तो मैं ग्रेडियंट वाला ऑप्शन भी दोबारा कर दूंगी। सबसे पहले हम लोग ऐड को फाइंड आउट कर लेते हैं। आप लोग सिंपल गूगल पे जाके लिख लो वेक्टर एड्स, या वेक्टर इसलिए लिख रही हूँ कि अगर आप सिर्फ एड डिजाइन लिखेंगे या आप पोस्टर एड्स निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी जो इमेजेस होते हैं वो मतलब फोटोग्राफ्स होती हैं, इलिस्ट्रेट नहीं हुई होती, वेक्टर बेस्ड नहीं होती, उनको वेक्टर में कन्वर्ट करना आपके लिए फिलहाल अभी जो टाइम है ना आपके लिए एक ज्यादा लंबा टास्क होगा। तो अगर आप ऑलरेडी कोई वेक्टर एड्स निकाल लें तो वो आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। मैं कोई दो तीन निकालती हूँ। अनस्प्लैश पे जाके भी आप लिख सकते हैं वेक्टर एड्स, लेकिन वहां पे मे बी आपको बहुत एग्जैक्टली एड्स वगैरह ना मिले, या मिले भी तो आपको कोई, अगर आप अपनी कोई लोकल किसी ब्रांड की एड बनाना चाह रहे हैं, मतलब आप अगर पाकिस्तान का कोई भी ब्रांड है उसकी एड डिजाइन करना चाह रहे हैं तो स्पेसिफिक नेम लिख के भी आप कर सकते हैं। जैसे कोई ब्रांड बताओ तुम लोग, मतलब कोई भी ब्रांड आप लोग जो यूज करते हैं आप बताएं। कोई फूड ब्रांड हो सकता है, कोई भी आपका डेली यूज का हो सकता है। कोई मैम का कांटेक्ट नंबर देगा, मेरे पास नहीं है। ग्रुप में पोस्ट हुआ हुआ है और वो पोस्ट डिलीट नहीं हुई। आप लोग ग्रुप को चेक क्यों नहीं करते? जैसे अगर फॉर एग्जांपल यूफोन का ऐड है कोई, आप लोग तो बता नहीं रहे कोई मुझे ब्रांड। जैसे यूफोन है तो मैं मैकडोनल्ड, हाँ, अगर आप स्पेसिफिक मैकडोनल्ड्स का ऐड बनाना चाहो, नेस्ले का बनाना चाहो, तो आप लिख के उसका ऐड भी निकाल सकते हो। मैं अगर लिखूं कोई भी ऐड यूफोन के तो बहुत सिंपल से हैं। मैकडोनल्ड्स का लिखते हैं, उसका वो क्लोन है ना, तो वो बनाने में भी जरा इंटरेस्टिंग होगा। आउटफिटर्स, खादी, ठीक है भाई, ठीक है। चले, मुझे एक दो एड्स मिले हैं वेक्टर, रैंडम से हैं ये। कहाँ गए? ओके जी। मैं जरा ओपन कर लूँ ना, फिर देखते हैं इनमें से हम लोग कौन सा भी बनाए। अच्छा, ये मैंने अब तीन रैंडम से एड्स निकाले हैं। एक ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा है, पावर ऑन, किसी टी या कॉफी का हो सकता है ये। अब ये बहुत सिंपल सा ऐड है, एक इसमें विजुअल है, एक इसकी टैगलाइन है, और यहाँ नीचे कुछ डिटेल जो लिखी हुई है वो बिल्कुल भी पढ़ी नहीं जा रही, तो उसमें हम डमी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी ये ब्रांड होगी उसकी इन्फॉर्मेशन लिखिए। इसमें एक चीज मिसिंग है, इसमें लोगो भी होना चाहिए, जैसे ये नेस्कैफे का ऐड हो सकता है, ठीक है। और इसको हम ये जो ग्रीन कलर है इसके बजाय नेस्कैफे का जो कलर है, रेड कलर, जो उसमें भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने ये नहीं करना, अभी आपने न्यू कुछ भी ऐड नहीं करना। आपने अपना कोई एक ऐड डिजाइन जो करना है ना, वो आपने सबसे पहले तो गूगल से फाइंड आउट करना है। गूगल से ले लो, अनस्प्लैश से ले लो, फ्री पिक से ले लो, जहां से भी, जिस भी एड्स ऑफ द वर्ल्ड पे बहुत अच्छे एड्स होते हैं। मैं आपको इनफैक्ट मैं यहाँ पे मैसेज में वो साइट भेज भी देती हूँ। एड्स ऑफ द वर्ल्ड पे अगर आप जाते हैं तो वहां पे आप पाकिस्तान के एड्स अगर देखना चाह रहे हैं, पोस्टर एड्स, मैगजीन एड्स, तो आप लोगों को वहां पे पाकिस्तान के जो ब्रांड्स है ना जितने भी, उनके एड्स भी मिल जाएंगे। और आवाज भी जा रही है, वीडियो भी जा रही है। हाँ, मेरा गला आज बहुत ज्यादा खराब है तो आवाज अच्छी नहीं आ रही होगी। अब ये तो ना बोलो। अच्छा, बिनते गुलाम मुस्तफा, आपका एक मैसेज पहले भी मैंने पढ़ा है कि आपको ना तो कल का कोई वीडियो शो हो रहा है ना वॉइस, और आज भी आप ये मैसेज कर रही हैं। हालांकि कल का वीडियो आपके मैसेज में मैंने उसी टाइम चेक किया है तो वीडियो भी शो हो रहा था, आवाज भी ठीक आ रही थी। तो इसका मतलब है आप जिस भी डिवाइस से ये लेक्चर्स वगैरह ले रही हैं ना, उस डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपना फोन या लैपटॉप, जिस भी डिवाइस से आप लेक्चर वगैरह अटेंड कर रही हो, आप वो चेंज करके देखें।
क्योंकि आवाज़, वीडियो दोनों आज भी बिल्कुल क्लियर आ रही हैं। बाकी सबसे भी अगर आप इसका कंसल्ट कर लो तो वो आपको बता सकते हैं आवाज़ और वीडियो बिल्कुल ठीक आ रही है। लेयर पैनल, बिडिंग और फ्रीलांसर, क्लोन टूल एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी लेयर पे कैसे ड्रॉ करते हैं? ओके, भी बता देती हूँ। बख्तावर काइंडली रीड माई टेक्स्ट, कहाँ पे किया है? दोबारा से भेज दो। अच्छा, व्हाट्सएप वाला टेक्स्ट, अच्छा भाई वो तो वहीं पे करूंगी ना। यस, वीडियो एंड वॉइस फाइन, ठीक है जी, वीडियो और आवाज आ रही है, आप अपनी ना डिवाइस चेंज करके देखो। अच्छा, अब ये मेरे पास जो मैंने 2-3 एड्स निकाले हैं ना, ये एक तो ये किसी भी कॉफी या टी का हो सकता है, उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया हुआ। एक एड का आइडिया बस दिया हुआ है, चाय है साथ में उसके, पावर ऑन का साइन दिया हुआ है, मॉर्निंग पावर ऑन नीचे लिखा हुआ है। और ये किसी चॉकलेट का, ये तो सिंपल सी इलिस्ट्रेशन है, ये एड नहीं है, इसको तो रहने दें, बस चॉकलेट की इलिस्ट्रेशन बनी हुई है। और ये भी कुछ इसी टाइप का, क्या है ये जी? अच्छा, ये ब्लड डोनेशन का है, उसमें जो आपकी वो बॉटल की इलिस्ट्रेशन हुई हुई है और वो सारा, ये भी एक बहुत ही, ये तो सिंपल सा है, इसमें मुझे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ और भी देख लेते हैं बल्कि। ओके बख्तावर, मैं क्लास के बाद चेक कर लेती हूँ आपका मैसेज। चलें, अभी हम फिलहाल इसी ऐड को कंसिडर करते हैं। आप लोगों ने कोई भी जो ऐड लेना है ना, जो आप ये ब्रांड्स भी बता रहे थे, पोरजान, खाड़ी, मैकडोनल्ड, और आपने जो भी लिखे हैं, आप ही काका फ्रूट चाट, भाई अब इसका ऐड तो तुम लोगों को गूगल पे नहीं मिलेगा। आप किसी ऐसे ब्रांड का ऐड लो, या फिर आप रैंडमली लिख दो पोस्टर एड डिजाइन, या फिर आप लोग लिख दो वेक्टर पोस्टर एड्स। मतलब आपको इससे रिलेटेड जो भी एड्स मिलेंगे ना, आपने उनको एज इट इज फोटोशॉप पे रिक्रिएट करना है, उसमें चेंजिंग नहीं करनी, उसकी बिल्कुल एक डिटो कॉपी बनानी है आपने। लेकिन अब ये वाली जो एड है, इसका इमेज साइज अगर मैं देखती हूँ, इसका इमेज साइज है 6 पॉइंट समथिंग और 4 पॉइंट समथिंग इंचेस में, रेजोल्यूशन इसकी 96 है। आपने क्या करना है, अगर आपका एड हॉरिजॉन्टल है, जो कि ये वाला एड हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का आपको डिफरेंस पता होगा ना, जो लैंडस्केप मोड में होता है वो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन होती है, और जो पोर्ट्रेट मोड में होती है वो वर्टिकल होती है। अगर हॉरिजॉन्टल है तो आप साइज रखेंगे इंचेस में 11 और 8.5, ठीक है। ये A4 साइज है, और रेजोल्यूशन भी आप लोग रखेंगे मिनिमम 150, ठीक है। 150 टू 300 आप रेजोल्यूशन करेंगे। अगर आपका पोर्ट्रेट में है तो आप इसको ऑपोजिट कर लेंगे, 8.5 बाय 11 इस तरह से हो जाएगा, मतलब 8.5 विड्थ हो जाएगी और हाइट 11 हो जाएगी। हमने जो भी एड चूज किया है वो है हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में, तो मैं इसको इस ओरिएंटेशन में ओपन कर लेती हूँ स्क्रीन, ठीक है। मेरे पास A4 साइज की स्क्रीन आ गई। यहाँ से मैंने ये एड कॉपी किया और उठा के मैंने इधर, अब ये इससे काफी छोटा साइज है इसका, ठीक है। इसको मैं अगर बड़ा करती हूँ तो ये पिक्सेलेट भी हो जाएगा। एक तो चलो मैंने यूं लगा दिया, अगर मैं इसको यूं देखूं फुल स्क्रीन पे तो ये देखें ये पिक्सेलेटेड है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको रीडू करेंगे और हम इसको बनाएंगे तो ये ऐसे नहीं होगा। अब ये थोड़ा सा नेगेटिव एरिया यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम इसको जरा सेंटर अलाइन कर लेंगे और ये येलो स्क्रीन पूरी रखेंगे और ये वाला टेक्स्ट बॉटम पे आ जाएगा, ठीक है। आपने इसी तरह से कोई भी एक, आप जैसे ये बहुत सिंपल सी ऐड है, इसमें आपको क्या बनाना पड़ेगा, सिर्फ ये वाला विजुअल, ठीक है। आप इस तरह का कोई भी ऐड ले सकते हैं। अगर कोई चाह रहा है कि मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ ऐड लूं,
तो वो भी ले सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको अगर स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं, तो मैं देख रही थी मैकडोनल्ड्स के ऐड, या तो बहुत सिंपल वाले हैं या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड से हैं। जैसे ये देखिए ना, मैंने लिखा हुआ है मैकडोनल्ड्स वेक्टर पोस्ट, चलिए करते हैं वेक्टर पोस्टर एड्स, स्पेलिंग गलत है, हाँ ये। अब या तो ये बहुत सिंपल वाले हैं, यही वाले, ये अब इसमें भी इसको हम इलिस्ट्रेट ही करेंगे, बहुत सिंपल सा है। या फिर एक मैंने देखा था बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा आ रहा था यहाँ पे, ये देखें, इसमें बहुत सारी चीजें आपको बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। ये ऐड नहीं है, इनका लोगो है, ये मत बना देना सिर्फ। जैसे ये वाला, ये देखें, उसके बाद में अभी वो शो नहीं हो रहा, चेंज हुआ है ना थोड़ा सा कीवर्ड। वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, आज की क्लास में एटलीस्ट वो नहीं कंप्लीट होना था। लेकिन आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं, तो आप कोई भी अपनी मर्जी के ब्रांड का ऐड ले सकते हैं। यहाँ पे हमने वो मेंशन करके लिखा है, अगर आप यहाँ पे सिर्फ फूड वेक्टर पोस्टर एड्स लिखते हैं, तो जो फूड से रिलेटेड पोस्टर्स होंगे वो सारे निकल आएंगे। ये देखें, अब आप इसमें से किसी को भी चूज करके बना सकते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इजी भी है, बहुत। अभी जैसे हमने जिस टाइप का लिया है, उसी टाइप का ये कुछ कॉफी टाइम, तो वो टाइम के साथ में उसको जो है ना इलिस्ट्रेट किया गया है। ठीक है, हैप्पी मील के हवाले से हेलो गुड गुड हेल्थ या हैप्पी मील की तरह का ऐड ये बना हुआ है। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, आप किस तरह का ऐड लेना चाह रहे हैं। जरूरी नहीं है फूड वाले हों, आप कोई जैसे किसी स्टाइलो में भी निकल आए, इनके इतने ऐड होते तो नहीं है, जैसे ये इनका ऐड एक निकला है। बट हमें वेक्टर ऐड चाहिए, और अगर आप इस तरह का ऐड भी लेते हैं, तो आपने इसको वेक्टर में ही ट्रेस करना है। ये हम अगर शू लिखते हैं, शूज के लिखते हैं सिर्फ, तो ये देखिए नाइकी के या जो भी जरा फेमस शू ब्रांड्स हैं उनके एड्स आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें ये वाला, ये ऑलरेडी सारा वेक्टर में ही है। रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि आपने जो भी ऐड लेना है, आपने उसको चेंज नहीं करना। सिर्फ आपने साइज, आपका रिक्वायरमेंट में है कि आपका साइज A4 होना चाहिए, विच इज 8.5 by 11 इंचेस। और 8.5 आप ओरिएंटेशन कोई भी रखें, वर्टिकल रखें या हॉरिजॉन्टल रखें। ठीक है, हम यही वाली ऐड को वर्टिकल भी कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं हम हॉरिजॉन्टल करें। मैं इसको दोनों तरह से आपको डिजाइन करके दिखा देती हूँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम, सर्चिंग ही नहीं हो रही, कमेंट शो बस। आपकी डेफिनेटली डिवाइस का कोई इशू है, क्योंकि मैं जैसे आप लोगों को बताती हूँ कि मैं ऑलरेडी कुछ डिफरेंट सिस्टम्स वगैरह ऑन करके आप लोगों की वीडियो साथ में देख रही होती हूँ, तो जब कभी इशू आता है तो वो मुझे भी हाईलाइट होता है। अच्छा, अभी साथ साथ इसको भी करें, आज टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, तो मैं नहीं चाह रही कि हमारा काम जो है ना वो कंप्लीट ना हो। मैंने ऐड चूज भी सिर्फ इसलिए ये वाला किया कि टाइम आज कम है, और मैं चाह रही थी कि कंप्लीट ऐड बने। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा क्विकली इसको पहले बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से आपने करना है। सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड कलर ले लिया, और मैंने एक फुल स्क्रीन ले ली बैकग्राउंड कलर की। ठीक है, इसको मैं इससे नीचे लेयर पे लेके आ गई हूँ ताकि मैं ये ड्रॉ कर सकूँ। उसके बाद में आपके पास शेप टूल है, आप शेप टूल से भी ये जो आपके पास राउंडेड रेक्टेंगल है ये ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली पेन टूल से करना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप पेन टूल से आके भी इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से मैं ये शेप लेती हूँ। ठीक है,
ठीक है, इसमें मैंने ये स्ट्रेट लाइन ऐड कर दी। ये शेप के बजाय पाथ हमसे सिलेक्ट हुआ था। आप लोग कोशिश करना जब भी आप शेप बना रहे हो तो पाथ सिलेक्शन ना हो, शेप ही ड्रॉ करें। अब इसकी फिल में ऑफ अभी कर रही हूँ। कलर आपको इसकी फिल में जो चाहिए वो चाहिए ये वाला ग्रीन कलर, और स्ट्रोक में जो आपको कलर चाहिए वो ये ग्रे सा कलर एक चाहिए। ठीक है, आप अपने लेयर पैनल पे आएंगे। पहले इस पे कोई सा भी एक हम रैंडमली कलर कर लेते हैं। ये चाहे ग्रीन कलर ही दे दिया। स्ट्रोक पैनल पे आप लोग आएंगे और आप यहाँ से आके भी फिल और स्ट्रोक इस पे लगा सकते हैं। मतलब कलर ओवरले करके आप ये वाला कलर फिल का इसमें ऐड कर दें, और स्ट्रोक में जाके आप लोग ये स्ट्रोक का कलर यहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है, स्ट्रोक का साइज अभी 4 है, हम बाद में देख लेते हैं। अगर साइज हमें इंक्रीज करना है तो हम इंक्रीज भी कर लेंगे। ये चीज एक कर ली, इसको भी मैंने उठा के नीचे रख दिया। उसके बाद में ये सर्कल जो है इसको आप विद शेप टूल भी ड्रॉ कर सकते हैं, और अगेन वही पेन टूल के साथ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ किया। अच्छा, ये अब इस सर्कल पे हम स्ट्रोक अप्लाई नहीं करें, हम सिर्फ इस पे फिल अप्लाई करें, वो भी ये वाइट जो मग का कलर है उस कलर में। ठीक है, और इसके इनसाइड एक और सर्कल ड्रॉ कर देंगे, या इसी सर्कल की कॉपी लेके उसका साइज हमने कर दिया कम। ठीक है, ये मैं अलाइन भी साथ में कर रही हूँ। अब इसमें कलर जो है वो आपका है चेंज, ये ब्राउन सा कलर है कॉफी का, और इसके साथ में ये एक शेडो भी दिया हुआ है। ये चीज जो आप अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें आप ये अगर इलस्ट्रेट ना भी करें तो फुल इफेक्ट देगा। अच्छा, इसमें कलर कर दिया ये वाला चॉकलेटी सा, और इसके बाद में ये जो एक जो टी का इफेक्ट दिया हुआ है प्रॉपर कप में, ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी, इस तरह से। और इसमें कलर जो है वो अभी जो मैं मेन सोर्स लेयर है इसको मैं जरा इनविजिबल करके देख रही हूँ कि हमारी पूरी की पूरी लेयर किस तरह से डिजाइन हुई है। ये वाला जो स्ट्रोक का साइज है ये कुछ कम है, वहां पे ज्यादा था स्ट्रोक साइज, आप इवन कर देंगे।
ऑलमोस्ट कुछ इतना। ठीक है जी, ये कर दिया। और अब यहाँ पे इसमें लिख देना है ऑन। टेक्स्ट टूल पे आएंगे, सिंपल ये एरियल फॉन्ट यूज हुआ है या कोई भी आप जो आपका सेंस सेरिफ फॉन्ट होता है वो यूज हुआ है। फॉन्ट यहाँ से आप लोग सिलेक्ट करेंगे एरियल। ये एरियल रेगुलर फॉन्ट, ठीक है जी। और इसका जो साइज है वो हम आके यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। मॉर्निंग पावर ऑन ये भी इसी फॉन्ट से लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक तो कैपिटल लॉक ऑन है। उसके बाद में इसका जो साइज है वो कम है काफी, और इसमें स्पेस ऐड की गई है, वर्टिकली स्पेस। वो कैसे ऐड होगी, जैसे आपके ये लेटर्स के बिटवीन स्पेस है, ही मैंने आपको बताया था। जब आप अपने टेक्स्ट टूल पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये एक बॉक्स है जो सारे का सारा टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए है। ठीक है, यहाँ से आप इसका फॉन्ट का साइज भी कम कर सकते हैं, आप सारी चीजें कर सकते हैं। फॉन्ट साइज पहले हम उसके इक्वल लेके आएंगे, ऑलमोस्ट 12 है। और उसके बाद यहाँ से वर्टिकली लेटर्स में स्पेस जो है उसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, जैसे ये इसमें इंक्रीज होगी, इससे ज्यादा अगर आप करना चाह रहे हैं, हम क्योंकि इसके मुताबिक सब करना चाह रहे हैं तो हम ये कर लेंगे, फॉन्ट साइज मैं 14 कर देती हूँ। ठीक है, और मैंने स्पेस इसमें इंक्रीज की, अब ये थोड़ा इसके ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है इसमें ये चीज। और जो कलर इसमें चूज हुआ हुआ है वो ये जो कॉफी का कलर है ये चूज हुआ हुआ है। इधर डबल क्लिक करेंगे स्क्रीन ऑन करके, ये कलर हमने पिक कर लिया। ठीक है, और जहां पे टेक्स्ट की प्लेसमेंट है वहां पे प्लेस कर दिया। अब लास्ट पे सिर्फ हमारा टेक्स्ट रह गया है, और ये डेफिनेटली कोई डिटेल दी हुई है लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ डमी टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बॉक्स एक ऐड करी हूँ, और उसमें मैंने टाइप में जाके पेस्ट लोअर मैक्सिमम मैंने कर दिया, और इसकी फिर आपने इस टेक्स्ट की वापस जो प्रॉपर्टीज है यहाँ से इसको नॉर्मल किया। साइज इसका, जो हमारे जो टेक्स्ट होता है ना जो मैगजीन एड्स में जो के आपके प्रिंट एड्स होते हैं, वो जैसे आपके एक बिजनेस कार्ड्स भी वो 6 to 8 तक होता है, इसको 6 या 8 साइज में हम करेंगे। ये टेक्स्ट ज्यादा लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं, 2 लाइन्स टेक्स्ट हमें चाहिए। और ये सेंटर अलाइन हुआ हुआ है टेक्स्ट। ठीक है, इसको डबल क्लिक किया और यहाँ से इसको सेंटर अलाइन कर दिया। इस टेक्स्ट का भी कलर ऑलमोस्ट वही है, बस अब आपने करना कि आपने पूरी की पूरी स्क्रीन को अलाइन करना है। मैं आपका जो बैक वाला इमेज है उसको रिमूव करूंगी या उसको इनविजिबल कर दूंगी, और बाकी सारा जो टेक्स्ट है उसको आप लोग
पूरा जो आपका इमेज है उसको आप अरेंज करेंगे। आपने जो टेक्स्ट बॉटम पे लिखा है उसको आपने कंट्रोल ए करके स्क्रीन आपने सिलेक्ट करनी है, यहाँ से सेंटर अलाइन किया और यहाँ से बॉटम पे ले गए उसको, ठीक है, बिल्कुल टोटल बॉटम पे चला गया वो। उसके बाद में जो आपका ये वाला टेक्स्ट है इसको भी आपने सेंटर लाइन किया, ये टेक्स्ट तो उसके ऊपर मौजूद है, ये पूरी की पूरी शेप जो है इसको आपने ग्रुप कर लेना, अभी ये अलग अलग है, इसको मैंने पकड़ के ग्रुप कर लिया, ठीक है। अब ये पूरी शेप एक में ही आ गई है, वार्निंग टेक्स्ट भी इसी में ही हम ऐड कर देते हैं, इसको रहने दे बस, ये वाली शेप इसको भी सेंटर में अलाइन कर लिया, ठीक है, ये भी सेंटर अलाइन हो गई। अब ये टोटल जो आपका जो इमेज था ये सेंटर लाइन हो गया। अगर मैं इसको आपको अब ऊपर करके दिखाऊं तो इसकी प्लेसिंग थोड़ी सी चेंज है, लेकिन क्योंकि हमने साइज चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको अलाइन भी प्रॉपरली कर लिया। अब अगर मैं ये वाला जो अभी हमने क्रिएट किया ये आपको जूम इन करके दिखाऊं तो ये कितना फाइन है, ये पिक्सेलेटेड नहीं है क्योंकि आपने प्रॉपर साइज पे बनाया हुआ है। और जो आपने गूगल से लिया अगर आप वो देखें तो उसमें आप लोगों को ये पिक्सेल्स ब्रेक हो रहे हैं और बहुत ज्यादा सारी ये जो नॉइज है वो इसमें शो हो रही है, ठीक है। तो आप कोई भी इमेज जिसको आप वेक्टर में चेंज करते हैं विद एनी साइज तो वो आपको प्रॉपर रिजल्ट देता है। जैसे आपने वेक्टर ट्रेसिंग की गिग बनाई है इसी तरह से पूरी पूरी वेक्टर इलिस्ट्रेशंस होती हैं या आपके एड्स होते हैं, आपके पोस्टर्स होते हैं, वो आप लोग इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अभी इसमें हम लोगों की एक चीज मिसिंग है क्योंकि अभी पूरा पावर ऑन साइन बना हुआ है, सिर्फ हमारे मक का हैंडल रह गया है, उसको भी आप सिंपली और इसमें भी वाइट कलर हमने कर दिया फिल। ये चीज अब अगर इसी इमेज को जैसे मैंने आपको कहा था वर्टिकल में भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं ये ड्रॉ एक दफा तो हो गया मेरे पास, अगर मेरा कोई क्लाइंट कोई भी डिजाइन मेरा स्विच कराना चाहता है किसी और ओरिएंटेशन पे तो आप 8.5 by 11 इंचेस अब वर्टिकली मैं ऑन करूंगी, ठीक है। और मैंने इसकी रेजोल्यूशन भी सेम की जो मैंने उसकी रखी हुई थी। आप सिंपल ये सारी की सारी लेयर्स उठाएंगे, इसको अब मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ ये जो हमने सोर्स रखा हुआ था। आप ये तीनों लेयर्स उठाएंगे और इनको उठा के आप यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है।
इनको आके मैंने यूं अलाइन कर दिया। अब ये जो आपकी लेयर है, ये जो आपका कलर है मेन लेयर पे, आप इसको यहाँ से कलर पिक करें और उसी लेयर पे सारे का सारा ऐड कर दें। ये आपका जो टेक्स्ट है ये आपने बॉटम पे अलाइन किया हुआ है, तो आप सिंपली ये टेक्स्ट लेयर लेंगे, इसको सेंटर अलाइन करके आप इसको बॉटम पे अलाइन कर देंगे। ठीक है, और ये इमेज जो है ये भी आपका सेंटर्ड अलाइन है, आप इसको भी सेंटर में अलाइन कर देंगे। तो यही वही आपका डिज़ाइन दोनों आपके पास ओरिएंटेशन में आ गया, और हॉरिजॉन्टल भी आ गया और वर्टिकल भी आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे एक लोगो होना चाहिए। तो आपने तो क्योंकि डिज़ाइन एज इट इज़ बनाना है, तो आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी निकालेंगे, लोगोज ऐड करने की या मजीद कोई कैप्शंस या टैगलाइंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई एक चाय का कॉफ़ी का लोगो लगा दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। इमेज कैनवस पे नहीं आता। आप इमेजेस को दो तीन तरह से लेके आ सकते हैं, मैंने आपको वो तरीके बताए हुए हैं। जैसे अभी मुझे यहाँ पे एक इमेज लेके आना है, तो एक तो मैं ये करूंगी, फाइल ओपन में जाऊंगी और जिस जगह पे वो इमेज पड़ा हुआ है वो लोकेशन देख के मैं वहां से वो इमेज ओपन कर लूंगी, तो वो इमेज मेरे पास ओपन हो जाएगा अलग से कैनवस पे। अब इस इमेज को ये मैंने कोई एक रैंडम सा लोगो लिया है किसी भी, जैसे कोई कोई कैफे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं अगर यही लोगो वहां पे लगाना चाहूँ तो मैं किस तरह से लगाऊंगी? इस लोगो को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कलर, जो बैक का कलर है उससे थोड़ा चेंज होकर स्विच हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने कल लेयर पैनल किया है ना, तो इस लेयर पैनल में ये सारी ऑप्शंस आती हैं, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो इसका कलर इसके साथ ही मर्ज हो जाएगा। इस तरह से आप लोग कोई लोगो अप्लाई कर सकते हैं, सेंटर में कर दें। आप अगर यूं कोई टॉप पे करना चाह रहे हैं तो आप टॉप पे कर सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा बेहतर लगता है। टेक्स्ट कॉपी कैसे करते हैं ओरिजिनल पिक्चर से? जो बॉटम पे लिखा था, कॉपी नहीं किया मैंने टेक्स्ट, मैंने टेक्स्ट लिखा है। मतलब वो मुझे रीडेबल नहीं था ना। आप जब भी कोई न्यू टेक्स्ट लिखते हैं, ये देखें टेक्स्ट की आप फाइल लेंगे, किसी भी आप फ्लायर ब्रोशर वगैरह पे जहाँ पे टेक्स्ट ज्यादा ऐड करते हैं, मतलब कोई ऐसा कंटेंट जहाँ पे ज्यादा टेक्स्ट लिखा जाता है, आप सिंपली जब अपने टेक्स्ट का बॉक्स ड्रैग करते हैं तो आपके पास अ, कुछ वर्जन्स फोटोशॉप के ऐसे हैं कि ऑलरेडी डमी टेक्स्ट लिखा आता है, जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है। कि देखें, नहीं तो आप टाइप में जाएंगे और पेस्ट लोरम अपसम, ये एक डमी टेक्स्ट है जो कि हम अपनी जब वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, जब डिजाइनर्स वेबसाइट्स बनाते हैं, तो जब बना रहे होते हैं तो उनके पास कंटेंट नहीं होता। कंटेंट होता है डेवलपर्स के पास, जो जाके वहां पे प्रॉपरली उसमें ऐड करते हैं। डिजाइन करते हुए साइट हम डमी टेक्स्ट ऐड करते हैं। इसी तरह से कभी कभार कंपनी ब्रोशर्स बनाते हुए, फ्लायर्स बनाते हुए, इवन कैटलॉग्स बनाते हुए हमारे पास इमेजेस होते हैं, विजुअल फॉर्म में सारी चीजें होती हैं, लेआउट्स होते हैं, हमारे पास टेक्स्ट नहीं होता। तो हम ये वाला टेक्स्ट आके पेस्ट पोस्ट कर उसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ से आपने पेस्ट करना है इसको। अब इस टेक्स्ट को, ये काफी सारा टेक्स्ट है, ठीक है, ये इतना है, इससे भी ज्यादा है ऑलमोस्ट है। इसका साइज कम करके देखते हैं, कम करके। ये इतना है मेरे पास टेक्स्ट। अगर तो मुझे ज्यादा चाहिए तो मैं इसी की कॉपी ले लूंगी दोबारा। ठीक है, इसको कॉपी किया और इसी को फिर से मैंने लिख लिया। अगर कम चाहिए तो आप इसको जहां तक भी आपको लगता है कि आपको कम चाहिए वहां तक इसको कट करके वहां तक ले लेंगे। ये कुछ भी इसका मीनिंग नहीं है, टेक्स्ट सबको पता है कि डमी टेक्स्ट है। ठीक है, तो आप, मैंने यही टेक्स्ट यूज किया अपनी ऐड में भी। आपको भी अगर आप कोई भी ऐड कॉपी करें, आपको वो उसका टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आप ये लोरम अपसम वाला टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जहां तक समझ में आ रहा है वहां तक हमने ये ऐड कर दिया।
अच्छा, अब इसमें ये चीज़ मैंने अभी स्किप की है, बट अगर हम लोग कोई भी ऐसा पार्ट जो ऐसे जो पॉइंट है वो ऐड करना चाहिए, बनाना चाहिए, तो हम बना सकते हैं। अगर मैं ये बबल्स बनाना चाहूँ तो बबल्स भी ऐड हो सकते हैं उसमें। इसको हम ऐड करते हैं और हम इसमें ग्रेडियंट यूज करते हैं ताकि आपको ग्रेडियंट टूल की भी समझ आ जाए। क्लोन टूल एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी लेयर पे कैसे करते हैं? अच्छा, ये भी बताती हूँ पहले। क्लोन का बता दूं और फिर हम इसको कॉपी करते हैं। अगर हम किसी का लोगो डिजाइन लेकर ऐसे लगाएंगे तो क्लेम नहीं होगा। ये आप लोगों का सिर्फ एक मतलब आपका प्रैक्टिस वर्क है। आप लोग इसको कहीं पे अपलोड तो नहीं करने वाले, ना ही शो करने वाले हैं। ये तो ऑलरेडी किसी का डिजाइन हुआ हुआ पोस्टर है जो हमने बनाया है। ये किसी का कॉन्सेप्ट है जो हमने एज इट इज कॉपी किया है। आप इसको इसको कोई भी जिसके पास इसके राइट्स है वो क्लेम कर सकता है। हम इसको पब्लिकली कहीं यूज नहीं कर सकते, कमर्शियल यूज के लिए नहीं हम इसको यूज कर सकते। हाँ, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इस तरह की चीजें अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। कमर्शियली ये यूज नहीं हो सकता। अच्छा, अगर इसी लेयर से आपने क्लोनिंग करनी है कहीं पे तो हम क्लोन टूल लेंगे। ठीक है, अगर ये मैं बबल ज्यादा ऐड करना चाह रही हूँ, इस साइड पे भी ऐड करना चाह रही हूँ, आप क्लोन टूल लेंगे, न्यू लेयर लेंगे और यहाँ से आपने सैंपल ऑल लेयर्स कर देना है। ठीक है, करंट लेयर रखोगे तो सिर्फ जो लेयर सिलेक्टेड है ना, सिर्फ वहीं से आप क्लोन का सोर्स ले सकते हैं और वहीं पे क्लोन कर सकते हैं। करंट एंड बिलो करेंगे तो जिस लेयर पे आप हैं और उससे जो बिलो लेयर है सिर्फ उससे कर सकते हैं। ऑल लेयर्स कर दोगे तो फिर आप जिस भी लेयर पे हो आप सोर्स कहीं से भी उठा सकते हैं। और सोर्स उठाने के बाद अगर मुझे ये सोर्स कहीं पे ऐड करना है, जैसे मुझे ये वाला जो एरिया है इसको मुझे इस तरह से मुझे अगर ये बनाना है सारा, तो मैं ये अपने इसके साथ बनाती जाऊंगी। और ये मैं क्योंकि एक्स्ट्रा लेयर पे बना रही हूँ तो इसमें ये आप कर सकते हैं कि इसमें आप लोग बाद में आके फर्दर अरेजर से जो आपके एक्स्ट्रा एजेस आ गए हैं, जैसे यहाँ पे ये बाहर निकल आया थोड़ा सा, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अगर ये एक्स्ट्रा निकल रहा है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर सेम टेक्सटाइल ना मिल रहा हो, लाइक एग्जैक्ट मैच ना करे तो क्या करें? अ, उससे कुछ सिमिलर आप लगा दो, क्योंकि अभी आप लोगों ने टाइपोग्राफी नहीं की, मतलब आप लोगों की टाइपोग्राफी की क्लास नहीं हुई और वो चीज़ वैसे भी डिले आपकी। तो आप लोग टेक्स्ट वो फाइंड आउट करना आपके लिए मुश्किल होगा, ऑल्दो हम लोग टेक्स्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो चीज़ अभी आप लोग उसमें इतना ज़्यादा डिटेल्स में मत जाओ। अगर जैसे कोई आपको कॉमिक सा टेक्स्ट मिल रहा है तो डिफ़ॉल्ट विंडो के जो टेक्स्ट है ना, या फोटोशॉप के जो अपने टेक्स्ट है, उसमें ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज कवर हुई हुई हैं। तो आप उसमें से जो मिलता जुलता आपको लगता है ना, जैसे अगर कोई हैंड रिटन है, स्क्रिप्टेड टेक्स्ट है, तो यहाँ से आप अपना कोई स्क्रिप्टेड टेक्स्ट उठाएंगे और आप उस पे जाके उस जैसा टेक्स्ट जो है ना वो लिख देंगे। जैसे सारे आपके पास आ रहे हैं ना, बोल्ड टेक्स्ट लगा हुआ है तो कोई बोल्ड स्टाइल का लगा दो, कोई अगर थोड़ा कॉमिक सा लगा हुआ है तो कॉमिक लगा दो। ठीक है, बस इस उससे रेलिवेंट कुछ लगा दें। मोस्टली हमारे एड्स में जो होते हैं ना, कैप्शंस जो लिखे होते हैं, टैगलाइंस जो जरा बड़े टेक्स्ट में, बोल्ड टेक्स्ट में होते हैं। बाकी सिंपल आपको एरियल होगा या आपका टाइम्स न्यू रोमन होगा, यही टेक्स्ट लगे होते हैं ज्यादातर। लेकिन इट डिपेंड्स कि आप ऐड किस तरह का चूज कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया क्लोन टूल। बाकी हम लोग बनाते हैं इसके ये बबल्स भी ऐड कर देते हैं इसमें। मैंने यहाँ से ले लिया सर्कल एक, इसको मैं कर रही हूँ थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब इसमें आके हम लोग
ऐड करते हैं ग्रेडियंट इन 3 कलर्स का। ये जो 3 कलर्स नजर आ रहे हैं ना, ब्राउन, वाइट और वाइट के साथ में ग्रे सा कलर है। हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट टूल पे आ जाएंगे। ठीक है जी, ये ग्रेडियंट टूल पे हम आ गए। अब यहाँ से हमने 3 कलर्स का ग्रेडियंट लेना है। पहला कलर यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये जो चॉकलेट ब्राउन सा कलर है। और सेकंड हमारा आ रहा है थोड़ा लाइट ग्रे सा कलर। और थर्ड हमारा ऑलमोस्ट वाइट कलर आ रहा है। ठीक है, ये कलर लाइट क्यों पिक कर रहा है। अब ये जो ग्रेडियंट है ना, ये रेडियल में लगा हुआ है। ये हमने रेडियल में अप्लाई कर दिया और इसका स्केल भी थोड़ा कम कर देते हैं, ऑलमोस्ट इतना। अब ये जो एक हमने सर्कल बना लिया, इसी सर्कल की कॉपीज लेंगे। कोई एक सर्कल इसमें बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये कॉपी ले ली। ऑलमोस्ट ये इतना करके उसके बाद जो बैक पे आपके पास ये आ रहा है, ये आप अगेन इसको भी इलिस्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ पे जो कलर है इसका वो पिक करेंगे। ये लाइट सा एक कलर लेते हैं और उसमें भी हम ग्रेडियंट ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें ये फिल कर दिया कलर और इसको कर दिया, इस लेयर को हमने बैक पे। सारे के सारे सर्कल्स उस पे आ गए। इसमें भी हम ग्रेडियंट लगा देते हैं किसमें, क्योंकि इसमें 2 कलर का ऑलमोस्ट ग्रेडियंट शो हो रहा था। एक तो ये जो हमने लास्ट पे कलर पिक किया ये वाला, और एक डार्कर टोन थी। ठीक है, ये ब्लॉक में हटा रही हूँ इसमें से। इस तरह से। ठीक है, ये कर दिया। अब ये जितनी भी शेप ड्रॉ किया मैं इस सबको एक ग्रुप में कर रही हूँ, और ये ग्रुप उठा के हम अपने उस लेयर पे लेकर जाएंगे जहाँ पे हमारी फाइनल वाली ये लेयर बनी हुई है। ठीक है, इसको मैं कर रही हूँ यहीं पे। यहाँ पे। अच्छा, अब इसका क्योंकि साइज कम है, इसका हम साइज इंक्रीज करेंगे।
इस तरह से आप लोग ये जो उसकी बबल्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, आज क्लास आप लोगों की वैसे होती है खत्म ऑलमोस्ट 12:45 पे। आज थोड़ा सा जल्दी क्लास में ऑफ कर रही हूँ, और आप लोगों के अगर क्वेश्चंस है तो हम ले सकते हैं। बाकी है कि आप लोगों ने इसी तरह से करके उस फाइल की जेपैग फॉर्मेट में उसको निकालना है, और आपने वो अपलोड करनी है मंडे से पहले तक। और दो फाइल्स आप लोग सेव करेंगे, एक आपकी जो फाइल आपने खुद बनाई होगी, और एक आपकी ओरिजिनल फाइल जो सोर्स फाइल होगी, जो आपने गूगल से या किसी भी ऑनलाइन सोर्स से ली होगी। वो दोनों फाइल्स एज इट इज आप लोगों ने पोस्ट करनी है। और पोस्टर एड डिजाइन आप लोग पर लिखेंगे, आप पोस्टर एड्स के साथ में उसको सर्च करो, या आप जिस तरह से भी आप लोगों को वो डाटा प्रॉपरली मिलता है आप उस तरह से वो लेंगे। क्लोन टूल ज्यादा दफा यूज भी नहीं होता, पिक नहीं करता। सोर्स हमें हर दफा नया लेना पड़ता है, आप लोगों का सोर्स का प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज क्लोन टूल में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। फाइल का साइज है आपका, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, 8.5 बाय 11 इंचेस। ये आपके भी असाइनमेंट है, गिग नहीं है ये। आपने कोई भी एक पोस्टर ऐड लेनी है और उसको आपने एज इट इज कॉपी कर लेना है, और रिकमेंडेड ये है कि आप वेक्टर ऐड लें। अगर आप लोग वेक्टर ऐड लोगे तो आपके लिए बनानी आसान होगी। जैसे आज हमने लिया सिंपल एक वेक्टर था। ब्रश का साइज आप लोग जब ब्रश आप लेते हैं तो आपके पास जो ब्रश का साइज आता है उसको आप राइट ब्रैकेट से इंक्रीज कर सकते हैं, और लेफ्ट वाली ब्रैकेट से आप उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। रेजोल्यूशन मैंने बताई है, क्योंकि आप लोगों के ना सिस्टम्स की कैपेसिटीज का इशू है, तो रेजोल्यूशन मैंने बताई है कि मिनिमम 150 और मैक्सिमम 300 तक, क्योंकि जिनकी 300 की फाइल हैंग हो जाती है ना, वो 150 रेजोल्यूशन पे काम कर लिया करें। 150 to 300।